बहुत समय पहले की बात है। गांव के किनारे स्थित एक बौद्ध आश्रम में एक भिक्षु रहते थे जो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनके पास जाने से हर मुश्किल आसान हो जाती थी। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह जीवन का रहस्य समझ चुके हों। उनका स्वभाव बिल्कुल निर्मल था। वह कम किसी से बोलते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। भिक्षु बड़े ही शांत स्वभाव से उनकी समस्याओं का हल कर देते थे। उसी गांव में प्रभु नाम का एक युवक रहता था, जो वह उत्साह से पूरी तरीके से भरा हुआ था और बड़े सपने देखने वाला युवक था। उसने अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य तय किए थे। उसके जीवन की शुरुआत बहुत ही उम्मीद और आकांक्षाओं से उसने शुरू की थी। उसने अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का सपना देखा था। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमेशा सोचता था। को अपने परिवार और अपने दोस्तों का पूरा सपोर्ट भी मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता, के जीवन में संघर्ष और चुनौतियां बढ़ती गईं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी को अंत तक आप लोग जरूर सुने। अगर द बिनू BS स्टोरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट लिखना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पहली बार उसका मन तब दुखी हुआ जब उसने कई जगह नौकरी की तलाश की, खुद को एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का साबित करने की कोशिश की, लेकिन बार बार असफलता का मुंह उसे देखना पड़ रहा था। इसकी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी उसे कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। लोग प्रभु को योग्य तो समझते थे, लेकिन कोई उसे काम नहीं दे रहा था। धीरे धीरे प्रभु का आत्मविश्वास घटने लगा और खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वास्तव में योग्य नहीं हूं? इस तरह उसकी जिंदगी भी कठिनाइयों से घिर गई। एक समय था जब प्रभु के दोस्त और उसके परिवार वाले भी उसके साथ खड़े रहते थे। प्रभु का सहारा उसके परिवार और दोस्त बनते थे, लेकिन बार बार की असफलताओं ने उन्हें भी प्रभु से दूर कर दिया। प्रभु के दोस्तों ने प्रभु से दूरी बना ली, क्योंकि उसके पास अब दिखाने और सफलता की कहानी सुनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके पास ना तो अच्छी नौकरी थी और ना ही उसके पास अब आत्मविश्वास बचा था। और परिवार के लोग भी धीरे धीरे निराश होकर प्रभु से दूर होने लगे। उन्हें लगता था कि प्रभु अब जीवन में अपने कुछ नहीं कर पाएगा। परिवार के लोग प्रभु के सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके चेहरे पर एक चिंता और निराशा साफ झलकने लगी थी। अब प्रभु को भी अपने जीवन में लगने लगा था कि अब उसका कोई नहीं है, ना तो उसका कोई दोस्त है, ना तो अब उसका परिवार साथ दे रहा है। इन सारी मुश्किलों को देखकर प्रभु और भी खुद को अकेला महसूस करने लगा। अब प्रभु की धीरे धीरे उम्मीदें खत्म होने लगीं। जो उसने अपने लिए सपने देखे थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे। उसका आत्मविश्वास जैसे बिल्कुल कम होने लगा हो। वह अब किसी के सामने खुलकर बात नहीं कर पाता था, न अपने बारे में कुछ अच्छे से किसी को बता पाता था, और अपने जीवन में अब वह हार मानने लगा। और उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है, अब क्या मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अब प्रभु का मन इतना उदास हो गया था कि उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और अब उसे लगता था कि उसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तभी एक दिन प्रभु ने गांव में कुछ लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना कि गांव के बाहर एक बौद्ध आश्रम में एक भिक्षु रहते हैं, जो हर समस्या का समाधान आसानी से कर देते हैं। अब प्रभु को लगा कि शायद मेरी समस्याओं का हल शायद भिक्षु के पास हो। वह तुरंत बौद्ध आश्रम भिक्षु के पास पहुंच गया। आश्रम में एक बोधि वृक्ष था, जहां झुके हुए पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में भिक्षु बैठे हुए थे। भिक्षु की आंखें आसमान में टिकी हुई थीं, जैसे वह जीवन का गहरा रहस्य देख रहे हों। प्रभु ने भिक्षु को प्रणाम किया और हिम्मत करके अपनी सारी परेशानियां भिक्षु के सामने रख दी, कि कैसे वह नौकरी पाने में बार बार असफल हुआ, कैसे उसे उसके दोस्त और परिवार उससे दूर हो गए, कैसे उसे जीवन में कोई अब उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। प्रभु ने भिक्षु से कहा, मैंने हर संभव कोशिश कर ली है, फिर भी असफल हो रहा हूं। प्रभु ने कहा, गुरुवर, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बौद्ध भिक्षु बातों को ध्यान से सुना। भिक्षु बिना कुछ बोले मुस्कुराए। मुस्कुराते देखकर कहा,
गुरुवर, आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे। गुरुवर, मैं उत्तर चाहता हूं। भिक्षु ने प्रभु की ओर देखा और मुस्कुराए और कहा, जैसे जीवन में सांस चाहिए वैसे ही जीवन में लक्ष्य चाहिए। प्रभु को भिक्षु की बात समझ में नहीं आ रही थी। इसका मतलब क्या है? और प्रभु सोच में पड़ गया। सांस और लक्ष्य का मतलब क्या हो सकता है? उसने कहा, गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे मिलो। विमल को यह जवाब समझ में नहीं आया और सोचने लगा कि गुरुवर ने मुझे नदी के किनारे सुबह मिलने को क्यों बुलाया है। अगले दिन प्रभु सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंच गया, जहां भिक्षु नदी के किनारे पहले से ही खड़े हुए थे। प्रभु ने भिक्षु की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। भिक्षु ने बिना कुछ कहे नदी की ओर चलना शुरू कर दिया। प्रभु ने भी भिक्षु से कुछ नहीं पूछा और उनके पीछे पीछे चलने लगा। प्रभु और भिक्षु दोनों धीरे धीरे नदी के गहरे पानी में बढ़ते गए। जब पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक भिक्षु ने प्रभु को कंधे से पकड़ा और प्रभु को पानी में डुबो दिया। प्रभु को अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। प्रभु पानी के अंदर झटपट आ रहा था। अब प्रभु की सांस थमने लगी और वह पूरी तरीके से पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। भिक्षु ने प्रभु को और पानी की गहराई में दबा दिया। जब प्रभु लगभग बेहोश होने की स्थिति में पहुंचने वाला था, तभी भिक्षु ने प्रभु को बाहर पानी से लाकर रख दिया। प्रभु की सांसें जोर जोर से चल रही थीं। उसकी आंखों में डर और प्रश्नों की बाढ़ थी। भिक्षु ने प्रभु से शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हुई? प्रभु ने घबराते और हफाते हुए कहा, सांसों की मुझे सांस चाहिए थी। भिक्षु मुस्कुराए और बोल, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हें सांस की तरह कुछ चाहिए तब तुम उसे पूरी ताकत से पाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तक तुम्हारी इच्छाएं कमजोर होती हैं, तुम्हारा प्रयास भी कमजोर रहेगा। भिक्षु ने कहा, अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी जरूरत इतनी गहराई महसूस होनी चाहिए, जैसे तुम्हें पानी में सांस चाहिए थी, तभी तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो। आधे अधूरे मन से तुम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। प्रभु को अब अपने जीवन में सबसे बड़ा सत्य समझ में आ चुका था। उसने अब तक जो भी अपने जीवन में किया था वह आधे मन से किया था और असफलता से डरकर उसने कभी पूरी कोशिश सफल होने की नहीं की थी। उसने माना कि वह भाग्य या दूसरों को दोष देकर खुद से भागता रहा, लेकिन उसने सच्चा प्रयास कभी नहीं किया था। हमेशा असफलता से घबराकर उसने प्रयास आधे मन से किया था, तभी वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर जीवन में कुछ पाने की इच्छा इतनी तीव्र हो जैसे पानी में डूबते हुए सांस की थी, तो जीवन में संघर्ष चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। अब आ गया था कि वह अपने जीवन में संघर्ष तो कर रहा था, लेकिन आधे अधूरे मन से कर रहा था। उसे हमेशा असफलता का डर रहता था कि अगर मुझे यह लक्ष्य न मिला तो क्या होगा। इसलिए वह हमेशा आधे अधूरे मन से ही प्रयास करता था और वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। प्रभु ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपने जीवन में क्या कमी कर रहा था। और प्रभु वापस अपने गांव आ गया। अब उसने फिर से अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस किया। अब उसके अंदर आत्मविश्वास फिर से जाग उठा था और अब उसने ठान लिया था कि उसे एक अच्छी नौकरी जरूर करनी है। आखिरकार उसके कुछ ही दिन संघर्ष करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। जब प्रभु का जीवन अच्छे से चलने लगा तो उसके दोस्त और परिवार के लोग भी उसके आसपास रहने लगे। तब प्रभु ने महसूस किया कि जीवन में संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। हमें कभी असफलता से नहीं डरना चाहिए। हमें हर प्रयास अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहिए। प्रभु ने गांव में किसानों की खेती में मदद की, उन्हें नए तरीके से खेती करना सिखाया, किसानों को आत्मविश्वास दिलाया कि हमें संघर्ष से नहीं डरना चाहिए, हमें असफलता से नहीं डरना चाहिए, हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और हम अपने संघर्ष को जरूर पूरा करेंगे। अब किसानों के अंदर भी संघर्ष करने की हिम्मत आ चुकी थी और उन्होंने खेती बाड़ी की। आसपास के गांवों से ज्यादा इस बार प्रभु के गांव की खेती में सबसे ज्यादा अनाज की पैदावार हुई थी। अब प्रभु गांव के लोगों की नजरों में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था।
प्रभु ने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। उसने अपने गांव के सभी बच्चों को एक बात सिखाई, जो यह थी, कभी अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब प्रभु की जिंदगी अच्छे तरीके से चलने लगी और उसकी नौकरी में भी उसे तरक्की मिली, तब उसे एक बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह उनसे मिलने गया और उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मैं आपके ही बताएं रास्ते पर चल रहा हूं और आज मैं सफलता की एक मार्ग पर चल रहा हूं। गुरुवर, आपकी ही कृपा है जो मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर प्रभु को आशीर्वाद दिया और कहा, हमें संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, प्रभु की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी असफलता और संघर्ष करने से नहीं डरना चाहिए। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्राप्त नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर प्राप्त होता है। तो अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत भागो। हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहो। एक दिन देखना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए द BNewBS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।